हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले भाई यहाँ पर क्लास 8th जो हमने आरएस अग्रवाल बुक कंप्लीट कर रखी है भाई, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे भाई। अब क्योंकि मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक थी तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे जो प्रोबेबिलिटी के नहीं थे। अब जो न्यू बुक आई है उसके अंदर मेरे ख्याल से 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी न्यू बुक्स में आए हैं, ठीक है। तो वो प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही साथ मैं पिछले वाले जो हमने कर रखे थे वापस से ही वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको पिछले वाले भी और जो न्यू क्वेश्चंस हैं वापस से उनको समझ सको, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। आज हमारा 27A यानी कि प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज नंबर ए, ठीक है भाई। इससे प्रीवियस हमने क्लास 8 था जो हमारी आरएस अग्रवाल, उसकी पूरी बुक कंप्लीट कर रखी है भाई। उसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हमने ना किया हो। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे से मिल रही है भाई। अगर किसी को कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो के हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फिर भी अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो कमेंट कर देना भाई, आपको वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भाई वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पर, हमने कॉइन को क्या करना भी, टॉस करना है वंस। यानी कि जो हमारा कॉइन है उसको एक बार अगर हम उछालते हैं ऐसे, जैसे क्रिकेट मैच होता है कोई भी मैच, तो देखते हैं उछालते हैं तो दो केसेस बनते हैं, आपको पता है। जो इवेंट बनेंगे आपके भाई, इवेंट बनते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आपको पता है। दो ही केस बनते हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। उसके बाद अब देखिए यहां पर नेक्स्ट आएगा हमारा, हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड की निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो क्या लिखते हैं ऊपर भाई, फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल केस। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई इसका। फेवरेबल यानी कि हमारे कितने इवेंट्स आ रहे हैं, हेड कितनी बार आया भाई, यहां पर एक ही बार आया तो आप एक लिखोगे, डिवाइड में टोटल केस कितने हैं भाई, हमारे पास दो हैं तो दो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, आपने समझ लिया यहां पे। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड क्या बोला आपको, एक डाई है जिसको रोल कर रहे हैं हम वंस यानी कि एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। सबसे पहले तो बात करते हैं डाइस की। डाइस आपको पता क्या होती है भाई, जब उसको उछालते हैं लूडो वगैरह में यूज की जाती है उसको, है ना। तो उसके अंदर 6 केस होते हैं टोटल। कितने होते हैं भाई, टोटल इवेंट्स कितने होते हैं उसके अंदर भाई, 1 2 3 4 5 और 6, पता आपको 6 होते हैं। एक साइड एक बिंदी होती है, दूसरी बात 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना 6, टोटल 6 तक होते हैं। तो हमने बताना है ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहां पर ओड नंबर आपको पता भाई क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर हम निकाल रहे हैं। आपको पता है डिवाइड में टोटल केस आते हैं, तो मैं टोटल लिखूंगा नीचे। टोटल कितने भाई, यहां पर 6 केस हैं टोटल, तो 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर, अब ओड नंबर को कितने भाई आपके, ओड नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पे। ओड 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो ये ओड है जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो 3 है टोटल, तो 3 ऊपर लिखा जाएगा, कट के कितना आ जाएगा आंसर भाई, 1/2। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। कौन सा भाई, फर्स्ट पार्ट आया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में बोला आपको कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके हम फैक्टर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं इवेंट पोजिट नंबर। कितने भाई यहां पर आपके देखो, एक तो होता है 4, एक होता है 6। कितना भाई, 4 और 6, इन दोनों को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। 4 को लिख सकता हूं 2 × 2, 6 को भी लिख सकता हूं 2 × 3। तो फैक्टर बन रहे हैं ना कंपोजिट नंबर अपने ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, तो क्या आएगी भाई, ऊपर टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, और नीचे जो टोटल केस अपने पास कितने हैं भाई, 6 हैं। तो काटेंगे तो 1/3। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला, अ नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे नंबर कौन से होंगे भाई, तो नंबर हैं जो अपने लेस देन 5 इज, कौन कौन से होंगे भाई, 1 2 3 4। 5 नहीं लेना आपने, 5 से छोटे कौन कौन से इसमें, 5 से छोटे हैं 4 3 2 1, वो मैंने लिख लिए। तो टोटल कितने अभी 4 आए यहां पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट निकालते हैं यहां पे, ऑफ कौन सा भाई, लेस देन 5, लेस देन 5। तो कितना आ गया भाई, ऊपर तो 4 आएंगे क्योंकि 4 केस हैं, और टोटल केस कितने 6, तो काट लो इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर आएगा 2/3, ठीक है भाई। चलो लास्ट पार्ट पे चलते भाई, फाइनल अपना। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का मल्टीपल बताना हमने, कौन कौन सा होगा यहां पर। तो देख लीजिए फोर्थ पार्ट है हमारा ये, मल्टीपल। एक तो खुद 3 होगा भाई यहां पर, और एक खुद होगा 6, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पे इसकी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स ऑफ, या फिर लिख दो मल्टीपल ऑफ 3, लिख लेना आप मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल केस कितने आए, 2 आए अभी ऊपर, और नीचे कितने आएंगे भाई, 6 आएंगे। तो 2 3 6, तो आंसर आएगा 1/3। बिल्कुल सिंपल, आपने देख लिया भाई, सारे के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं इसके, बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, आपका 3 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2 कॉइन्स है जिनको टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले तो बात यहाँ पर हम इवेंट्स निकाल लेते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इवेंट क्या क्या बनते हैं भाई आपके, इवेंट देखो यहाँ पर क्या क्या बनेंगे। मान लो मेरे दोनों हाथों में सिक्के हैं, मैंने उछाले तो दोनों में हेड आ गया, पहली बार क्या आ गया, हेड। तो यानी कि दोनों बार उछाले, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड। फिर क्या, फिर वापस उछाले, दोनों में अब की बार टेल आ गया, क्या आ गया भाई, टेल आ गया यहाँ पर, टेल टेल, दोनों में टेल आ गया। अब क्या करते हैं, वापस उछाले भाई, इस साइड हेड आ गया, इस साइड टेल आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा अब की बार, हेड टेल। फिर वापस उछाले तो इस वाले में टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, तो सिंपल बात है टेल हेड लिख देंगे। तो ये टोटल केस बनेंगे आपके 4। अगर आप 2 कॉइन इकट्ठे उछाल रहे हो साइमल्टेनियसली तो वहां पर आपके टोटल केस 4 बनते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है। पहली प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर गेटिंग 1 हेड। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसमें कि 4 ही क्यों आए, ज्यादा भी तो आ सकते होंगे, ऐसे कुछ सोच रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा 4 ही आएंगे। तो सिंपल है, इसको कैसे पता लगाएं कि कितने केसेस बन सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला इसका वो समझ लो। पहली तो बात, किसी भी कॉइन्स को उछालने पर कितने केस टोटल बनते हैं, 2 बनेंगे, या तो हेड बनेगा या टेल, तो 2 लिखो, उसकी पावर n। n का मतलब क्या होता है भाई, n का मतलब कितनी बार उछाल रहे हो। यहां पर कितनी बार बोला भाई आपको, 2 कॉइन्स को बोला ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ऐसे 4 केस बनेंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4। अगर मान लीजिए 3 कॉइन्स उछाल रहे हो आप, तो 2 की प्लेस पे 3 रख दो ऊपर, 2 नीचे सेम रहेगा, इसको मत चेंज करना, ठीक है भाई। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 3 सिक्के उछालने पर आपके टोटल 8 केस बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल है भी, अब अगर किसी सिक्के को आप कितनी बार उछाल रहे हो तो उससे कितने केसेस आपके बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आपका पहला पार्ट इसका, एग्जैक्टली 1 हेड, आपका 1 हेड आना ही चाहिए एग्जैक्टली। तो वहां पर कितने केसेस बनेंगे, हेड देख लीजिए यहाँ पर कितना भाई, 1 2 में ऐसे 2 केस है जहां पर एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। पहला पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो क्या रहेगी भी आपकी 2, क्योंकि 2 केस बने ना, 2 हेड तो ही नहीं में आ रहे हैं बस, तो 2 बाय में टोटल कितने हैं, 4 है, तो कट के कितना आ जाएगा भाई, 1/2। ये आपका आंसर रहेगा। और इसके यहां पर एग्जैक्टली 1 हेड कितने हैं भाई, एग्जैक्टली 1 हेड कितने केस बने हैं देख लो, लिख दो यहां पर अगर लिखना तो, हेड टेल और टेल हेड, ये आपके 2 केस बने थे और ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। पहला पार्ट था अभी आपका, ये कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में देखो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। अच्छा, 2 केस आते हैं, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट, तो दोनों का पता होना चाहिए आपको। एटलीस्ट सुन लो पहले क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे इसमें बोल रहा है, मैं लिख रहा हूं पहले यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल, तो केसेस क्या क्या बनेंगे, 1 टेल तो होना चाहिए और उससे ज्यादा हो तो चलेंगे। मैंने क्या बोला है, एटलीस्ट का मतलब होता है 1 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा किसी में ज्यादा टेल है तो वो भी चलेगा। तो एटलीस्ट टेल में देखो अब क्या लिखोगे, 1 टेल यहां पर है तो टेल हेड, 1 टेल यहां पर है तो ये, और 1 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। इसमें तो 2 टेल है तो ये भी चलेगा। तो टोटल केस कितने बने भी, 3 बने। तो प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, आगे आप डैश डैश लिख देना है पूरा 1 टेल। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, यहां पर कितने केस हैं टोटल, 3 केस, और नीचे हमारे पास वैसे टोटल केस कितने आते हैं, 4। ये तो फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस, तो आपका सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं भाई थर्ड पार्ट पे। थर्ड में बोला नो टेल, भाई टेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये आप देख सकते हो ये एक ऐसा सिंगल केस है जिसमें एक भी टेल नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे नो टेल में, एक ही केस बना आपका हेड हेड। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल निकालना है, तो यहां पर क्या लिखोगे भाई, ऊपर तो एक ही केस आया फेवरेबल, टोटल कितने हैं 4, तो ये भी हो गया भाई। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट है भाई इसका, जिसमें बोला है एटमोस्ट 1 हेड। अच्छा, क्या लिखना है यहाँ पे, एटमोस्ट 1 हेड। तो केसेस देखो, एटमोस्ट का मतलब अब समझ लो, एटलीस्ट का आपने समझ लिया था, 1 तो होना चाहिए, ज्यादा चाहे कितने भी हो जाए। एटमोस्ट में क्या होता है, 1 होना चाहिए, कम कितने भी हो जाएं, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट में क्या करोगे आप, 1 हेड तो होना चाहिए। देखो 1 हेड यहां पे भी है, यहां पे भी है,
और जिसमें एक भी नहीं है यानी कि वो टेल। तो 3 टोटल केस हो गए भाई यहां पर, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अब यहां पर टोटल 3 केस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट क्या आएगी भाई, एटमोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू टोटल 3, ऊपर फेवरेबल केसेस 3 है और टोटल केसेस 4 है, तो आंसर आएगा 3/4 और ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल है, आपको बोला है इन आ लॉटरी ड्रॉ, एक लॉटरी है या फिर ड्रॉ बोला है इसमें, एक लॉटरी ड्रॉ है जिसमें 10 प्राइजेस है, एक पूरे का पूरा आपने देखा ही होगा लॉटरी क्या होती है, उसको आप स्क्रैच करते हो तो उसमें जो कुछ प्राइज निकलते हैं, कुछ खाली भी निकल जाते हैं। तो इसमें ही बोला है एक लॉटरी है भाई जहां पर 10 प्राइजेस है और 20 ब्लैंक्स है, यानी कि आप उसको स्क्रैच करोगे, अगर आपने किसी को स्क्रैच किया उसमें से 20 तो खाली होंगे और 10 उसमें प्राइज होगा। ठीक है, उसके बाद चूजन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो आपको प्राइज जीतना है, प्राइज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पे टोटल प्राइज टिकट कितनी है भाई, 10 है, कितनी है 10। टोटल ब्लैंक्स टिकट कौन से भाई, खाली वाली टिकट कितनी है भाई 20, और टोटल टिकट्स कितनी है भाई, टोटल टिकट्स है 10 + 20 जोड़ दो यहाँ पे 20 + 10, तो टोटल टिकट्स 30 है भाई, कितनी है 30। आपको कौन सा निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस निकालनी है, प्राइस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल केसेस देखो, प्राइस वाले कितने अभी 10 डिवाइड में टोटल केसेस कितने अभी आपकी टिकट्स कितनी है 30, तो आप 0 से 0 काट कर आंसर लिख सकते हो 1/3। और ये इतना सा छोटा सा ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं, इतने हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है भाई ये, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको 5 में क्या बोल रहा हूं भाई, यहाँ पर एक बॉक्स है जहां पर टोटल 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो 8 बल्ब्स हैं वो क्या है भाई यहाँ पर डिफेक्टिव हैं, बाकी 1 बल्ब आपको वहां से एक बल्ब उठाना है और चेक करना है कि जो बल्ब होगा वो खराब है या नहीं है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको बताना वो खराब है, डिफेक्टिव है, दूसरे में बताना वो नॉन डिफेक्टिव है। तो पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे टोटल बल्ब्स कितने हैं भाई, टोटल बल्ब्स अपने पास 100। ठीक है, डिफेक्टिव कितने भाई यहाँ पे, डिफेक्टिव भी आपके 8, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे भाई आपके, सिंपल है, टोटल में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो आप 8, तो 92 आपके नॉन डिफेक्टिव यानी कि अच्छे वाले बल्ब हैं। तो पहले पार्ट में आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है भाई, तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउटकम्स देखो, फेवरेबल आउटकम्स टोटल 8 है, यानी कि 8 डिफेक्टिव हैं, टोटल कितने हैं 100। काटो भी देखो, 4 2 8, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो 2/25 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव में क्या रहेगा भाई अपना यहाँ पर 92/100 कितना भाई, अब देखो काटो इसको, 4 से काटोगे ऊपर आएगा 4 2 8, बच के 4 3 12, 4 से काटोगे 25। तो ये आपके 2 आंसर रहेंगे यहाँ पे भाई, डिफेक्टिव का ये और नॉन डिफेक्टिव का ये, बिल्कुल इजी था ये तो। नेक्स्ट देख लो, आपके पास एक लेटर दिया एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, इस लेटर में से आपने वोवल्स कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले लेटर लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, ये है आपका एग्जामिनेशन। टोटल लेटर काउंट करो 2 4 6 8 10 11, टोटल लेटर है यहाँ पर, टोटल जो लेटर है वो आपके पास यहाँ पे 11। अब इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, वोवल्स आपको पता है 5 होते हैं, A E I O U, ए इसमें है भाई, ठीक है, कोमा, और क्या इसमें भाई यहाँ पर ए के बाद आई है, ठीक है, और क्या है भाई यहाँ पे AIO है भाई, यहाँ पे O भी है, और भी है क्या कुछ यहाँ पे, E भी है भाई, शुरू में E भी था। ठीक है, E हो गया, A 2 3 3 के बाद वापस काउंट नहीं करना भाई, एक ही बार काउंट करना है, A यहाँ पे 2 रहा है तो एक ही बार काउंट करेंगे 3, और यहाँ पर क्या भाई O। ठीक है, तो 4 ही लेटर है भाई यहाँ पे AIOE। ठीक है, EIOU लगा लो, चाहे EIOU, A भी है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 4 लेटर हैं टोटल वोवल्स के, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वोवल्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस कितने 4, टोटल केसेस कितने भाई 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/11। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भाई, जो 7 है हमारा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी बहुत है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 19 कार्ड्स हैं जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 19 तक, ठीक है भाई। पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स ट्रूली, हमने उनको बॉक्स में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, उसमें से फिर एक कार्ड निकाला, ठीक है। और आपको बताना है कि वो जो 1 कार्ड हमने चूज किया वहां से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होंगी। पहली है हमारी, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो मैं पहला पार्ट करा रहा हूं भाई, यहां पर पहले पार्ट में निकालना अपने प्राइम कार्ड्स, प्राइम नंबर कार्ड्स कौन कौन से होंगे भाई, देखो यहां पे 1 से लेकर 19 तक सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपने। सबसे पहले 2 3 के बाद हमारा 4 होता भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 के बाद क्या आएगा अपना 5 7 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 13 17 और 19। तो काउंट करो भाई 2 4 6 8, टोटल प्राइम नंबर आपके कितने हैं अभी 8 आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कार्ड्स तो कितनी आएगी भी प्रोबेबिलिटी, देखो फेवरेबल केसेस कितने टोटल 8 हैं और टोटल केस कितने काउंट किए थे हमने 19 थे भाई, कितने थे 19 कार्ड्स है ना टोटल। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई अपना 8/19 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं भाई यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड में देखिए आपको क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4, क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 4 निकालो पहले, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो भाई 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 4 तो शुरू में होगा, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20 नहीं लेना है क्योंकि हमें 19 तक ही लेने हैं सिर्फ, तो सिर्फ 4 केस हुए। तो लिख लो भी यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं 4 और टोटल केसेस कितने हैं भी अपने 19, तो इसका आंसर 4/19। अब चलते हैं भाई थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या अपना, अ कंपोजिट नंबर लेस देन 10, कंपोजिट नंबर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो देखो भाई कंपोजिट नंबर लेस देन 10 क्या क्या होंगे भाई। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था बेटा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, 4 के बाद 6 है, 6 को लिख सकता हूं मैं 2 × 3, 7 नहीं आएगा, 8 हो जाएगा, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, 9 भी नहीं होगा, 9 होगा भाई यहां पर 9 होगा, है ना 9 होगा भाई यहां पर कंपोजिट नंबर आपका। 10 होगा, हाँ भाई 10 भी हो सकता है क्योंकि 10 को अगर मैं लिखता हूं 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। लेकिन 10 हमने यहाँ पे लेना नहीं है भाई, क्या नहीं करना है हमने यहाँ पे 10 लेना नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 10 से छोटे वाले लेने थे, है ना। तो 1 2 3 4 टोटल हमारे 4 ही केस बने हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर लेस देन 10, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, टोटल केस कितने हैं 4 आए, ओवर में नीचे कितना टोटल भाई 19, तो इसका आंसर भी 4/19 आएगा और इसका भी अपना आंसर कितना था भाई 4/19 था, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट पे भाई, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारा इसका। अब देखो नीदर डिविजिबल बाय 3 और नॉर 5, ना तो 3 से डिवाइड होना चाहिए ना 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो भाई 1 आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं पहले मैं, नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5। कौन कौन से नंबर होंगे भाई यहाँ पे, देखो इनको चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना भाई सभी को। देखो 1 होगा, ठीक है, 2 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 के टेबल पे आता है, 4 होगा भाई, ठीक है, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 5 के टेबल में आता है, 6 होगा नहीं होगा क्योंकि 3 पे 6 जाता है, 6 के बाद 7 आएगा भाई, ठीक है, 7 के बाद 8 आ सकता है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 9 को काट देता है, 10 5 को काट देता है, नहीं भाई, 11 आएगा, 11 के बाद कौन सा भाई 12 आएगा, नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 3 के टेबल पे 12 आता है, ठीक है भाई, तो 12 नहीं आएगा, 12 के बाद 13 आ जाएगा, ठीक है भाई, 13 के बाद 14 2 के टेबल पे आता है, ठीक है, 15 नहीं आएगा, 16 3 के टेबल पे नहीं आता, आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा भाई। तो टोटल ये केसेस बने आपके, काउंट कर लेते हैं इनको कितने बने हैं, 2 4 6 8 10 और 1 11। तो टोटल आउटकम्स आई हैं जो आपकी फेवरेबल वो 11 आई हैं। तो मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5। तो इसमें टोटल केसेस कितने आए, ऊपर 11 आए हैं, नीचे कितना आ जाएंगे भाई टोटल 19। तो 11/19 आपका फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भी आपका क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है वो, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भाई। बिल्कुल सिंपल है, वो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कार्ड्स का, ठीक है भाई, कि कार्ड्स होते क्या हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, किन कार्ड्स के अंदर कौन कौन से कार्ड्स आएंगे भाई, स्पेड वाला, क्लब वाला, हार्ट वाला, डायमंड वाला, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज यहीं से शुरू आपकी, आपको पता होना चाहिए कितने कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। 9th या 10th कोई भी क्लास हो, 11th में भी, 12th में भी, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स हमेशा मेंशन होते हैं, ठीक है। जब इससे प्रीवियस बुक थी जो आपकी एमएल की पुरानी बुक थी, उसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो न्यू बुक आपकी अभी न्यू एडिशन था उसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चन हैं भाई, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्ड्स के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनो भाई। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, कितने अभी टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है, जिसमें से टोटल में से रेड कलर के कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं टोटल 26। तो रेड और ब्लैक मिलकर टोटल बनते हैं 26 + 26 52 कार्ड्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब रेड में भी दो स्प्लिट होती हैं 13 की। 13 देख लो, 13 जो रेड कलर के होते हैं वो डायमंड होते हैं, ऐसी शेप मिलेगी आपको, आपने देखे हो कभी, कार्ड्स खेले होंगे कभी। और ऐसे यहाँ पे हार्ट का होता है भाई आपका, जो 13 होते हैं वो भी टोटल, और इसमें भी आपके क्या रहेंगे, रेड कलर के रहेंगे। उसके बाद आते हैं ब्लैक वाले, ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं भाई, जिसमें आपके जो क्लब है वो भी 13 होते हैं, और जो आपके स्पेड है वो भी 13 होंगे भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था हमारा कार्ड्स का यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी भाई, इनके आगे 13 के आगे, जो 13 के आगे स्प्लिट होता है उसकी बात करते हैं। अब जैसे डायमंड का लगा लो, डायमंड के 13 कार्ड कहां से होते हैं, 2 से लेके 10 तक की तो काउंटिंग होती है, 21 दूगी 25 10 जो आप बोलते हो, ठीक है। जो 2 नंबर लिखा रहता है उस पर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर होता है, तो 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड है टोटल। ये कितने हैं, 9 कार्ड होते हैं, ये 9 10 11 12 13, तो इस तरीके से 13 होंगे, और ये सभी में होते हैं। जैसे इसका स्प्लिट किया ना मैंने सभी का स्प्लिट नहीं किया है, मैंने एक का स्प्लिट करके दिखा दिया आपको, ऐसा ही स्प्लिट सभी में मिलेगा आपको, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहां पर होता है। और आपके जो फेस कार्ड होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर फेस बना होता है, राजा का या रानी का, किंग क्वीन का, जैक का, तो फेस कार्ड कितने होते हैं भी टोटल, फेस कार्ड होते हैं भी आपके, देखो 3 एक में है, 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 3 3 कितनी बार, 4 बार, 3 मल्टीप्लाई में 4 = 12 कार्ड्स। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं भाई, ठीक है। तो फेस वाले 12 होंगे आपके। और अगर बात करें हम यहां पर, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक किंग मान लो, चलो जो काले कलर वाला होगा कार्ड, वो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक ब्लैक किंग यहां पे, एक यहां पे, तो टोटल कितने हो गए, 2 ब्लैक किंग हो गए। आपसे बोला कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो स्पेड कितना है 13, तो 13 बाय में टोटल कितना भाई 52, ऐसे लेना आपने। आपको पूछ लिया रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन इन दोनों में आएगी, एक इसमें आएगी, एक इसमें आएगी, और वो दोनों रेड की होंगी, तो 2 क्वीन होंगी रेड। आया भाई समझ। टोटल जो किंग होते हैं 4 होते हैं, टोटल क्वीन भी 4 होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने कार्ड्स का, जो आई होप आपको अच्छे से आना चाहिए समझ भाई, बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि यहां से आपको समझ आएंगे क्वेश्चंस के अंदर जब मैं कराऊंगा इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा, वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड है, उनके अंदर से आपको चूज करना है एक रैंडमली कार्ड, वो होना चाहिए आपका ब्लैक किंग, जैक, स्पेड और किंग और क्वीन। तो सबसे पहले पार्ट देख लीजिए आप, इसका क्या करोगे भाई। पहले पार्ट में बोला ब्लैक किंग, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, किंग टोटल 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो आपके पास 2 ब्लैक होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई यहाँ पर, ब्लैक किंग की टोटल, तो मतलब कि जो अपने फेवरेबल कार्ड होंगे वो 2 होंगे, टोटल कितने भाई यहाँ पर 52, तो काट के कितना आ जाएगा 1/26, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या बोला है, जैक बोला है भाई यहाँ पर, टोटल जैक अपने 4 होते हैं, ठीक है। तो आप लिख देते हैं जैक आपके होंगे टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कितनी होगी आपकी 4 में टोटल कितना भाई 52, काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/13। अच्छा, उसके बाद करते हैं थर्ड वाला भाई। थर्ड में स्पेड बोला भाई, स्पेड कितने होते हैं, अभी बात करी थी 13 थे भाई, कितने थे स्पेड 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई स्पेड की, फेवरेबल केसेस 13 है और टोटल जो अपने केसेस आएंगे वो 52 हैं, तो काट के कितना आ जाएगा 1/4, 13 4 52 होता है ना। अच्छा, अब लास्ट है फोर्थ पार्ट भाई, इसका वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला किंग और क्वीन, तो देखो भाई एक किंग और
क्वीन। टोटल बताओ कितने होते हैं भाई, किंग होते हैं 4 और क्वीन भी 4, 4 और 4 8, टोटल कितने हो गए अपने पास 8। प्रोबेबिलिटी देख लो फिर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, तो 8 बटा में टोटल कितना भाई 52, काट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई अपना यहाँ पे 4 दूनी 8, 13 चौके 52। ठीक है भाई, तो 2/13 आपकी लास्ट जो आपकी फोर्थ पार्ट था भाई इस क्वेश्चन का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके ये आंसर थे, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेते हो, सभी कार्ड्स को पता होता है आपको कि हाँ ये कार्ड इतने इसमें होते हैं, इसमें इतने होते हैं, तो बेसिकली फिर तो आपको डिवाइड में टोटल 52 लेके हर एक में ऊपर जो भी फेवरेबल केसेस आते हैं वो लेने हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 27 है कंप्लीट हो चुकी है भाई। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड और क्लासमेट को भी शेयर कर देना भाई, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके एग्जाम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।